Hello, my very dear CMA Inter students. Welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal back for you all, giving up very nice strategies. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में काम में आएगी. And in this video, I'm specifically going to talk about your paper number 8, that is costing का पेपर. कॉस्टिंग का पेपर किस पैटर्न से आ रहा है, उसके अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर सकते. आपका पेपर देख के वो हम एक एक करके पेपर का ब्रेकअप करके मैं आपको समझाऊंगी. एंड यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू अ समराइज्ड एनालिसिस ऑफ द होल पेपर. और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो के एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज. और ये सरप्राइज एप्लीकेबल है ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, ऑल्सो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एंड ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स. इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. और इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करेंगे. ना कमिंग टू योर कॉस्टिंग का पेपर. एज यू ऑल ऑलरेडी नो, पेपर 8 ऑफ ग्रुप 1 कॉस्टिंग एक 100 मार्क्स का पेपर होता है. और ये पूरे 100 मार्क एज इट इज़ कॉस्टिंग में से आते हैं. इसका कोई बंटवारा, कोई बाइफर्केशन नहीं है विद एनी अदर सब्जेक्ट. तो अब एक बात बताएंगे, ये टॉपिक में, ये वाले पेपर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, वो अभी हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस. ये है आपका लेटेस्ट पेपर ऑफ 2016 सिलेबस, जून 2023 का पेपर. लेटेस्ट पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप लोगों का पेपर कैसा आएगा. सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को आते हैं 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव से याद है, अगर आपने अभी तक हमारी ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी बुक नहीं खरीदी है, आप सबसे पहले उस बुक को खरीदो. बिकॉज वो बुक में हमने सब सब्जेक्ट के जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इतने कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स नहीं डाले, लेकिन जो सिर्फ एक्सक्लूसिव सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है. तो सीएमए स्टूडेंट्स, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए. एज यू ऑल नो, 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, इसलिए हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की 2 अलग अलग बुक्स बनाई है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी. अगर आप ऑब्जेक्टिव्स उससे परचेज नहीं करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मॉड्यूल कवर करो, पास पेपर कवर करो, बिट्स कवर करो, जितना मटेरियल सब कवर करो, लेकिन ध्यान से ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ. एज यू ऑल कैन सी 10 मार्क के उसमें से तो आपके लिए आ रहे हैं एमसीक्यू, और हमने वही बुक में सारे एमसीक्यू, सारे ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज डाले. एग्जैक्टली दैट्स द बेस्ट पार्ट. बहुत मेहनत से एएसी की पूरी टीम ने वो बुक बनाई है आप लोगों के लिए, ओनली फॉर 500 रुपीज़. मैम आप सेल करने आए हो क्या? नहीं बच्चा लोग, मैं आपको समझा रही हूँ, ये 25 मार्क इंपॉर्टेंट है. आप मेरे ऑब्जेक्टिव्स वाली बुक से पढ़ो. अगर आपको कंपाइलेशन चाहिए, फटाफट पढ़ना है, तो नहीं तो आप जहाँ से जैसे पढ़ रहे हो पढ़ो. लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अपने ऑब्जेक्टिव्स छोड़ के नहीं जाने चाहिए. अगर आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए पार्ट 10 मार्क के आपको आए हुए हैं एमसीक्यूज. और अगर एनालिसिस भी करोगे ना आप यहाँ पे, तो सारे जनरल टॉपिक से भी है और आपके मेन चैप्टर्स से भी. जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको दिख रहा है, ये इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड से आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे. फिर उसके बाद आपको कॉस्ट शीट से दिख रहा है, ये थोड़ा जनरल थ्योरी वाला क्वेश्चन है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो जॉइंट कॉस्ट से भी क्वेश्चन है. तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी का टॉपिक कर लो तो ऑब्जेक्टिव सारे आ जाएंगे. ना, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. और कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव थोड़े से डाइसी आते हैं, यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट दैट. फिर ये देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप्स क्वेश्चन आया है जो आपका आया है प्रोसेस कॉस्टिंग से. इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स छोड़ के जाना बेवकूफ़ी, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में, एक सब्जेक्ट में 25 मार्क प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो ठीक से 25 चार सब्जेक्ट मिला के 100 मार्क्स का आप रिस्क ले रहे हो, और आप 300 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसमें भी आप लोग थियोरी ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हो, तो आपका प्रिपरेशन 250 अराउंड ही हो रहा है ढंग से, जो होना चाहिए था 400 का. ये गलती मत करो. फिर अगर आप देखोगे, लेबर रेट वेरिएंस पूछ लिया, मतलब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आया है, तो आपको थोड़े थोड़े जैसे मार्जिनल से हैं, आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल पार्ट से आ रहे हैं, थोड़े थोड़े थ्योरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं.
क्या मैम हमारे ऑब्जेक्टिव्स में प्रैक्टिकल भी है? यस, जितने रेलेवेंट है मैंने प्रैक्टिकल पार्ट भी डाले हुए मेरी बुक के अंदर। और एक फ्री वाला सरप्राइज भी एंड में, भूलो मत, बहुत काम का है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखो। एक और बार रिपीट करूंगी, एज द थंबनेल सेज, दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स who are giving 2016 syllabus, लेकिन 2022 स्टूडेंट्स आपने भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी अप्लाई हो सकती है। तो यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ बोथ द पेपर, 16 का कैसे आ रहा है और 22 का कैसे आ रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर कोई चैप्टर में तो चेंज नहीं है। तो आपके लिए तो इनफैक्ट 2 पास पेपर हो गए, 16 भी हो गया है, 22 भी हो गया। फिर उसके बाद आपको आ रहे मैच द फॉलोइंग 5 मार्क का, और ध्यान दो जितने क्वेश्चन है मैच करने के लिए उससे ज़्यादा ऑप्शन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इधर भी थ्योरी से भी आ रहा है और बीच के कोई चैप्टर से भी आ रहा है। फिर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स वो भी है 5 मार्क के। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे डाइसी होते हैं वो है आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक, और वो भी कितने मार्क्स के लिए आए? 5 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक आप लोगों के लिए आए। और ऐसे करके पूरे 25 मार्क का आपको क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरी समरी बनाई है, ये जैसे आपका सेक्शन ए, बाकी की समरी भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये सेक्शन ए है आप लोगों का 25 मार्क्स का, 10 मार्क का एमसीक्यू, 5 मैच द फॉलोइंग, 5 ट्रू और फॉल्स, और 5 है आपके फिल इन द ब्लैंक। अब हम जाएंगे थोड़ा आगे। जैसे आप देख रहे हो यार, ये वीडियो में मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है, दिमाग लगाया, बाजू में समरी लिख के रखी है। तो आपको लग रहा है वीडियो आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी मत करो। आप लोगों के प्यार के वजह से आकाश अग्रवाल क्लासेस इज द लार्जेस्ट CMA का अपना खुद का चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच, आई ओ ऑल ऑफ इट टू यू ऑल। ऑल्सो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से इस बार आकाश अग्रवाल क्लासेस में आए 8 ऑल इंडिया रैंक इन CMA इंटर इंक्लूडिंग AIR1। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, कुछ और अगर आपको टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और टॉपिक काम का लग रहा है तो यार लाइक बटन से भी मोटिवेशन मुझे मिल जाता है, लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम आएंगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8। अगर आप 2 to 8 देखेंगे तो आप लोगों को इतने 2 से लेके 8 मतलब 7 क्वेश्चंस में से कितने अटेंड करने हैं आपको? 5 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेंड। तो आपके पास 2 ऑप्शन में चल रहे हैं, आप देख रहे हो 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आपके 7 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने। तो कोई भी 2 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शन में चल रहे, और स्टूडेंट प्लीज़ अंडरस्टैंड, एग्ज़ाम में रीडिंग टाइम में आपको ध्यान देना है कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे कि हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे। तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कौन से 5 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 2A देखेंगे, मोहन एंड सोहन, 2 वर्कर हु प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। बेटा ये क्वेश्चन है आप लोगों का लेबर कॉस्टिंग में। मैं आपको जनरली कहती हूँ 2016 पीपल कि आप लोगों का या तो मटेरियल से क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा लेबर से। दोनों से क्वेश्चन आना थोड़ा सा डाइसी है, या तो मटेरियल से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मटेरियल और लेबर ये जनरली मैंने देखा है। अब दोनों आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इजी, हम तो दोनों अटेम्प्ट करके आएंगे, अच्छी बात है दोनों आ गए तो आप लोगों के लिए। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो यार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ, मेरे सपोर्ट के लिए बताओ कि क्या हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है या नहीं। रणबीर और दीपिका वाला क्वेश्चन था, सालों साल से वो क्वेश्चन मेरी बुक में है ऑलरेडी, 2 वर्कर सेम रॉ मटेरियल सेम प्रोडक्ट, और हम उसको एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। ये आपका लेबर कॉस्टिंग है 8 मार्क का। अगर हम 2B पे आएंगे तो आप लोग 25 डिफरेंट मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है, और आपसे पूछा है कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। तो आपको ये जो बी वाला पार्ट आया है वो आपको पूछा है ओवरहेड चैप्टर से। अगेन ओवरहेड से हर बार एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, या तो कॉम्प्रीहेंसिव पे होता है या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, बट ओवरहेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी। हम लोगों ने ऐसा वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है अपने अपने बुक में, याद करो सिमिलर क्वेश्चन ही था। फिर हम आगे आएंगे, या शायद सेम क्वेश्चन ही है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमने ओवरहेड का भी सिमिलर किया। फिर उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3A पे, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली
ये आपका एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क के लिए। और अनएक्सपेक्टेडली 3B इज अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, एंट्रीज पास करनी अज्यूमिंग दे आर इंटीग्रेटेड। तो ये जनरली आपके एग्जाम्स में इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं होता है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड पे, बट इस बार उस पर क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 3B फॉर 9 मार्क्स। अगर आप अच्छे से ये टॉपिक पढ़े हो तो आपको पता है कि ये 9 मार्क फ्री के मार्क है, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती, जो मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ थ्योरी पढ़ो, वो भी किया होता तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों भी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर मार्जिनल प्लस मटेरियल का यूज़ है। बेसिकली एक्सपोर्ट प्राइसिंग पे ये आपको क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा 8 मार्क के लिए। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कई स्टूडेंट 2-3 चैप्टर जब मिक्स हो जाते हैं तो डर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपने स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको इमीडिएटली क्लिक नहीं हो रहा तो चल भाई ठीक है, 4th नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी 2 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में चल रहे हैं। बट अगर आप 4 भी देखेंगे तो एक सिंपल क्वेश्चन आया है 3 डिफरेंट प्रोसेस का, और ये आ रहा है ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग विच इज फॉर 7 मार्क्स, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो ये आपका आया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे। वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन आवर मेन बुक लॉन्ग बैक। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है और ये आपके लिए आता है पूरे 8 मार्क। तो यार ये 8 मार्क भी फ्री के मार्क से, तो आप बात समझो, अगर आप ऑब्जेक्टिव में से 15 से 20 मार्क भी ले आते हो ना, तो आपको पासिंग के लिए इन सम्स में से 30-35 का भी करेक्ट सॉल्व करते हो तो भी आप 50-55 स्कोर करते हो। ये पार है ऑब्जेक्टिव्स करने का। फिर हम आएंगे इसी का बी पार्ट देखेंगे अगर आप, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन पे पूछा है, मतलब ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे आपको क्वेश्चन है एंड दिस इज फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आया है। 6A देखेंगे, मूनलाइट 3 प्रोडक्ट है, ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, यानी आपसे फिर क्वेश्चन आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग 8 मार्क के लिए। किस टाइप का क्वेश्चन है ये? प्रोडक्ट मिक्स पूछा है। प्रोडक्ट मिक्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ये कॉस्टिंग एफएम के पेपर में भी आया हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स का टाइप छोड़ के मत जाना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बेसिक क्वेश्चन तो मार्जिनल से आप एक्सपेक्ट चल सकते हो, जैसे आपको पीवी ढूंढना है, ब्रेक इवन ढूंढना है, एमओएस ढूंढना है, उस टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन, यानी पूरे 15 मार्क मार्जिनल कॉस्टिंग से आई है, प्लस ऊपर का एक मिक्स्ड सम। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मटेरियल वेरायंस पे, और बी वाला पार्ट बजट पे। तो स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आप लोगों को आता ही है, स्टैंडर्ड से आप लोगों को एक, बजट से आप लोगों को एक, और मार्जिनल से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आते ही है। क्वेश्चन नंबर 8 प्योर एंड प्योर थियोरी क्वेश्चन है। अगर आप थियोरी करके जाते हो, प्रैक्टिकल में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो आपको थ्योरी से मिलती है टाइम सेविंग। द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर कॉस्टिंग इज डोंट लीव थ्योरी, डोंट लीव ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों से जो आपका टाइम बचेगा, और बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था। अगर आप देख रहे हो कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल बनाना था, बहुत बेसिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बताना था, ये तो अपने बेसिक्स के अंदर हो जाता है। सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम मटेरियल में अगर आप एक जगह से ऑर्डर देते हो तो क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके भी सिखाया हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, इतना बेसिक क्वेश्चन, उसमें से भी 3 ही अटेंड करने थे। तो यार कैसे आपको कॉस्टिंग में एग्जामेशन नहीं आएगा बताओ? इतने सारे बच्चों को इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए कॉस्टिंग में, यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करके। यस यस, सरप्राइज का भी टाइम आ रहा है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सेक्शन बी एनी 5 आउट ऑफ 7, जैसे 2A, ये आपके लिए समरी, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोगों के पास, या इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। 2A 2B लेबर ओवरहेड, फिर इंटीग्रेटेड, फिर मार्जिनल और मटेरियल का जो मिक्स क्वेश्चन है 8 मार्क का, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिनल स्टैंडर्ड, बजट और थ्योरी। कौन से टॉपिक आपको नहीं दिखे? एक है कॉस्ट शीट, और कई बार मैं आपसे कहती हूँ कॉस्ट शीट और रेको का मिक्स आता है, वो इंटीग्रेटेड के जगह पे आप मान सकते हो। अगर इंटीग्रेटेड ना आता तो कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन का एक सम आता। फिर लेबर का रिप्लेसमेंट आपके आने वाले अटेम्प्ट में हो सकता है
मटेरियल कॉस्टिंग से। ऑफ कोर्स सीक्वेंस विल चेंज, बट लेबर का अगर लेबर कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं डालते तो मटेरियल से डाल सकते। ओवरहेड के साथ एक मिक्स क्वेश्चन या रिप्लेसमेंट में आ सकता है जॉब एंड बैच। और अगर मैं जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोसेस के साथ मिक्स करके जॉइंट बाय आ सकता है, या भरोसा नहीं एक अलग से उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने आपको आपका एक्सपेक्टेड पेपर के अंदर कौन से टॉपिक्स लग रहे वो भी बता दिए हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। और अब टाइम आता है आप लोगों की सरप्राइज का। दिस इज आवर एप्लीकेशन आकाश अग्रवाल क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप लोगों के लिए है फ्री टेस्ट पेपर्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फॉर ऑल द सब्जेक्ट। फ्री 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 कहाँ मिलेगा? आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपके लिए स्क्रीन जो होगी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसी मोबाइल की स्क्रीन होती है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल, बट ऑफ कोर्स एप्लीकेबल ओनली ऑन मोबाइल। मोबाइल पे ही ये ओपन हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो स्टडी मटेरियल में आपको दिखेगा ग्रुप 2 टेस्ट पेपर्स, फिर आपको दिखेगा ग्रुप 1 टेस्ट पेपर्स। आप ग्रुप 1 टेस्ट पेपर्स में जाओ और ये आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे दिखेंगे टेस्ट पेपर, वो भी टॉपिक वाइज। अगर मैं आपको ले जाती हूँ कॉस्टिंग के अंदर मैं ले जाती हूँ प्रोसेस में, तो अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग का आपके पास है 2 क्वेश्चन, आपके पास है 2 आंसर, और आपके पास है इसके MCQs का पेपर भी। तो आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे हम लोगों ने लॉन्च किए फ्री टेस्ट सीरीज for all the intermediate students to go download our mobile application and do let me know how happy are you knowing about this test series and knowing the whole strategy of costing. I hope this video was helpful. Thank you once again for watching it and आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बच्चों को बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखो। और वीडियो को लाइक कमेंट करके आप अपना प्यार सपोर्ट मोटिवेशन बनाए रखें। एंड और आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे, जो सक्सेस बैच की बातें चल रही है वो भी हम क्लैरिफाई करते रहेंगे। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग।